हेलो व्यूअर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और इसके साथ हमने 4 मेन एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के बारे में भी बात की थी। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इन टेक्निक्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा ये सजेशन है कि आप लोग एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो लेक्चर को पहले देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स में सिंपल पैरिटी चेक है। सिंपल पैरिटी चेक जैसा कि नाम से क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इस पे हम क्या करते हैं, जो हमारा जो डेटा होता है, डेटा बिट्स होते हैं, उसमें हम एक सिंगल बिट ऐड करेंगे। ये सिंगल बिट या तो 0 होगा या 1 होगा, और ये जो सिंगल बिट होता है यही पैरिटी बिट कहलाता है या रिडंडेंट बिट कहलाता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, जो हमारा डेटा होगा उसमें हम एक सिंगल पैरिटी को ऐड करेंगे और जो डेटा और पैरिटी बिट मिल करके जो ट्रांसमिटेड डेटा जनरेट होगा उसको हम कोड वर्ड बोलेंगे। ठीक है, चूंकि हम एक सिंगल पैरिटी बिट को ऐड कर रहे हैं तो या तो ये पैरिटी बिट 0 होगा या 1 होगा, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इवन पैरिटी चेकिंग को यूज़ कर रहे हैं या ऑड पैरिटी चेकिंग को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इवन पैरिटी चेकिंग को यूज़ कर रहे हैं तो जो ट्रांसमिटेड डेटा होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस होंगे वो इवन होंगे, और अगर हम ऑड पैरिटी चेकिंग को यूज़ कर रहे हैं तो जो ट्रांसमिटेड डेटा होगा जिसे हम कोडवर्ड कह रहे हैं, तो उस ट्रांसमिटेड डेटा में जो टोटल नंबर ऑफ वंस होंगे वो ऑड होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिखा गया है। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ऑड पैरिटी से भी इस चीज़ को समझेंगे और इवन पैरिटी से भी इस चीज़ को समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो डेटा है, एक्चुअल जो डेटा है वो है 1010101। आप यहाँ देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं इस डेटा में, 4 हैं। 1 2 3 4 4 टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो 4 हैं। ठीक है, और चूंकि हम ऑड पैरिटी स्कीम को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य होगा, एम होगा, वो ये होगा कि हम जो ट्रांसमिटेड डेटा बनाएंगे, ट्रांसमिटेड डेटा जो कोड वर्ड है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वंस होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, मतलब 1 3 5 ये होने चाहिए। तो इसलिए हम पैरिटी बिट के तौर पर यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे। इस 1 को ऐड करने के बाद आप जो ट्रांसमिटेड डेटा देखिए उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो कितने हो गए हैं, ऑड हो गए हैं। 5 क्या है, ऑड नंबर है, टोटल नंबर ऑफ वंस क्या है, 5 हो गए हैं। और इस तरीके से ये ऑड नंबर ऑफ वंस को अपने पास रखेगा और ट्रांसमिट करेगा, तो ये ऑड पैरिटी स्कीम है। इसी तरीके से इवन पैरिटी स्कीम में हम जो ट्रांसमिटेड डेटा होगा उसमें हम टोटल नंबर ऑफ वंस को इवन रखेंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने थे, 4 थे, तो ऑलरेडी इवन थे, इसलिए हम यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, जिससे जो हमारा ट्रांसमिटेड डेटा होगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वंस होंगे वो इवन होंगे। देखिए ये जो ट्रांसमिटेड डेटा है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो 1 2 3 4 मतलब 4 है। ठीक है, मतलब ये इवन पैरिटी है। चूंकि इवन पैरिटी ज़्यादा कॉमन है इसलिए हम अपने इस डायग्राम में इवन पैरिटी के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए सेंडर साइड पे जो हमारा डेटा है वो है 10011। तो इस डेटा में एक्चुअल जो डेटा है इसमें जो बिट्स हैं उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड हैं। ठीक है, तो इवन पैरिटी स्कीम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वंस को क्या करेंगे, इवन रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को ऐड कर देंगे। तो जो जनरेटर होगा वो पैरिटी बिट कंप्यूट करेगा और वो देखेगा कि इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो इवन के लिए ये एक एडिशनल 1 को यहाँ पर इंसर्ट करेगा। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा टोटल ट्रांसमिटेड डेटा होगा, मतलब टोटल ट्रांसमिटेड डेटा जिससे हम कोड वर्ड भी कहते हैं, ये इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वंस होंगे वो इवन होंगे। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा ट्रांसमिट होगा और रिसीवर एंड पर रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ट्रांसमिटेड डेटा है वही एग्जैक्टली रिसीव हुआ है, और अब ये फिर रिसीवर एंड पर पैरिटी बिट को कंप्यूट करेगा। दोनों तरफ सेम पैरिटी बिट डिफाइंड होंगे, और इस तरीके से जब ये पैरिटी बिट को कंप्यूट करेगा तो ये इवन पैरिटी के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये जब टोटल नंबर ऑफ वंस को यहाँ पर इवन पाएगा तो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा और नहीं तो डेटा को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रांसमिशन एरर होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसमिशन के दौरान ये वाला जो 0 है ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से ये पैरिटी बिट कंप्यूट करेगा तो ऑड पाएगा, इवन नहीं पाएगा, ऑड पाएगा, और इस तरीके से ये डेटा को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो बेसिक बात यही है कि जो ट्रांसमिटेड डेटा है उसमें इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। अगर इवन नंबर वन ऑफ वंस होंगे तो डेटा एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज डेटा रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ ट्रांसमिशन सिनारियोज के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो एक्चुअल डेटा है ये है 1011, ठीक है, और हम चूंकि इवन पैरिटी स्कीम को यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस इवन बनाएंगे, जिसके लिए हम इसमें पैरिटी बिट के तौर पर एक एडिशनल वन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए जो ट्रांसमिटेड डेटा होगा वो क्या होगा, 10111, टोटल नंबर ऑफ वंस इसमें क्या है, इवन हो है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है। ठीक है, अब हम 5 केसेस को एग्जामिन करते हैं बारी बारी से। ठीक है, पहला केस, नो एरर, कोई एरर नहीं है, मतलब जो हमारा एक्चुअल कोड वर्ड ट्रांसमिट हुआ है वही रिसीव हुआ है। ठीक है, तो जब ये रिसीवर एंड पर जाएगा तो रिसीवर ये देखेगा कि भाई इसमें इवन नंबर ऑफ वंस हैं, इवन नंबर ऑफ वंस हैं, और इस तरीके से ये डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सिंड्रोम इज ज़ीरो ये बात लिखी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। बस आप सिंपल इसी बेसिस पे यहाँ पर एरर डिटेक्ट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होगा तो डेटा वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई ट्रांसमिशन एरर नहीं होगी। ठीक है, देखिए इस चीज़ को हम समझाते हैं सिंड्रोम ज़ीरो के हैं, इसके लिए हम जॉर ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। जॉर ऑपरेशन में क्या है, अगर 2 बिट्स आर द सेम द रिजल्ट इज ज़ीरो, अगर 2 बिट्स सेम है रिजल्ट ज़ीरो होगा, 2 बिट्स आर डिफरेंट रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे देख लीजिए यहाँ पर 1 1 चूँकि सेम बिट है, ठीक है, इसलिए रिजल्ट क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट बिट्स हैं इसलिए रिजल्ट आपका 1। इस तरीके से यहाँ पर जॉर ऑपरेशन काम करता है। जॉर ऑपरेशन के बारे में आप जानते होंगे। तो इस तरह से अगर इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो हमको सिंड्रोम ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है, जॉर ऑपरेशन से कैसे, देखिए 1 और 0 डिफरेंट हैं तो 1 हो गया। ठीक है, फिर 1 1 सेम है 0 हो गया, फिर 0 1 डिफरेंट है 1 हो गया, और 1 1 सेम है 0 हो गया। तो कुल मिलाकर अगर आप सारे बिट्स का जॉर ऑपरेशन लेंगे तो आपको सिंड्रोम ज़ीरो मिलेगा। तो खैर अगर इवन नंबर ऑफ वंस है तो सिंड्रोम आपको ऐसे ही ज़ीरो मिलेगा। इसलिए हम सिंपल डिस्कशन अपना रखेंगे कि इवन नंबर ऑफ वंस है तो डेटा वर्ड में कोई एरर नहीं है, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो डेटा में एरर है। ठीक है, तो चलिए अगले केस की बात करते हैं। 1 सिंगल बिट एरर ऑकर्स, अगर एक सिंगल बिट में एरर होता है, जो एरर है उसको मैंने रेड से दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल डेटा के एक्चुअल जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन हुआ वो 10111 है, बट ट्रांसमिशन मीडिया में किसी एरर की वजह से ये रिसीव हुआ 10011। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करिए कितना है, 3 है, जबकि इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, इवन ही होने चाहिए, मतलब या तो 4 होने चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर चूंकि ऑड नंबर ऑफ वंस हैं इसलिए ट्रांसमिशन एरर डिटेक्ट होगा और कोई डेटा वर्ड क्रिएट नहीं होगा। अगर आप सिंड्रोम की बात करें तो अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो सिंड्रोम की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगी। ठीक है, तो कोई यहाँ पर डेटा वर्ड क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ट्रांसमिशन एरर है, और इसका डिसीजन आप सिंपल लीजिए कि ऑड नंबर ऑफ वन रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और सिंगल बिट एरर को, और यहाँ पर जो एरर हो रहा है वो पैरिटी बिट में हो रहा है। ठीक है, पैरिटी बिट में एरर अगर होगा तो जो रिसीव होगा, क्योंकि मेरा ट्रांसमिटेड डेटा ये है और ये 1 0 हो गया है एरर की वजह से, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ वंस रिसीव होंगे वो ऑड हैं, और ऑड होने की वजह से यहाँ पर ट्रांसमिशन एरर डिटेक्ट होगा और कोई भी डेटा वर्ड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब हम 2 बिट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, 2 बिट्स को चेंज करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांसमिटेड डेटा ये है, बट ट्रांसमिशन एरर की वजह से डेटा ये हो गया है, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं। भाई 1 और 2 मतलब 2 इवन नंबर ऑफ वंस है ना, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ वंस है। तो इस तरीके से जो है हमको जो डेटा है वो हमको रिसीव हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, सिंस इवन नंबर ऑफ वंस देयरफॉर ट्रांसमिशन एरर कांट बी डिटेक्टेड। ठीक है, ट्रांसमिशन एरर डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि ट्रांसमिशन डिटेक्ट करने का बेस ही यही है, इवन नंबर ऑफ वंस एंड ऑड नंबर ऑफ वंस। तो चूंकि इवन नंबर ऑफ वंस हमको मिल गया है यहाँ पे, इसलिए गलती से रिसीवर इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा।
ठीक है। चलिए अब फिफ्थ केस को देखते हैं। फिफ्थ केस में 3 बिट्स में एरर हो गया, ठीक है। मतलब जो 1 था वो आपका 0 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 0 1 में फ्लक्चुएट हो गया, 1 0 में फ्लक्चुएट हो गया, ठीक है। बाकी 2 बिट आपके ऐसे ही हैं। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ रिसीव्ड कोड वर्ड हैं जो रिसीवर को रिसीव होंगे, वो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑड हैं, ठीक है। तो ऑड होने की वजह से, ऑड नंबर ऑफ वंस की वजह से रिसीवर यहाँ पर एरर को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि उसे इवन नंबर ऑफ वंस नहीं मिलेंगे तो वो ऑड नंबर ऑफ वंस के बेसिस पे एरर को डिटेक्ट कर लेगा और डिसाइड करेगा कि कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन एरर हुआ है और कोई डेटा वर्ड क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब इस पांचों केसेस को डिस्कस करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उस पर बात करते हैं। दिस शोज दैट द सिंपल पैरिटी चेक गारंटी टू डिटेक्ट वन सिंगल बिट एरर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिंपल पैरिटी चेक स्कीम है, ये सिंगल बिट एरर, मतलब अगर कहीं एक बिट में कहीं फ्लक्चुएशन होता है, 1 से 0, 0 से 1 में चेंज हो जाता है, तो सिंगल बिट एरर को तो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। बट बर्स्ट एरर, मतलब 2 या उससे ज़्यादा बिट्स में एरर होती है तो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो एक बात और यहाँ पर निकल कर आती है जो यहाँ पर है कि इट कैन ऑल्सो फाइंड एनी ऑड नंबर ऑफ एरर्स, दैट्स द लिमिटेशन ऑफ सिंपल पैरिटी चेक स्कीम। अब देखिए ये कंक्लूजन कैसे निकलता है। ये कंक्लूजन यहाँ से निकल रहा है कि जब 2 बिट में एरर्स थी, 2 बिट का मतलब इवन नंबर ऑफ एरर्स थे, तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। बट ऑड नंबर ऑफ एरर्स थे, मतलब 3 बिट्स अगर चेंज हुए थे, ऑड नंबर ऑफ एरर्स थे, तो ये डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इवन पैरिटी चेकिंग स्कीम जो है वो ऑड नंबर के एरर को डिटेक्ट कर लेता है, बट इवन नंबर ऑफ बिट्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि जो सिंपल पैरिटी चेक स्कीम है वो सिंगल बिट एरर के लिए परफेक्ट है, बट बर्स्ट एरर के केस में ये कहीं ना कहीं रिलायबल नहीं है, ठीक है। अब आपको उम्मीद है कि सिंपल पैरिटी चेक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एरर डिटेक्शन टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे जो है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।